सलमा, सलमा देखो, तुम जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है सलमा, जल्दी। नमस्कार, मैं हूं विनय आनंद और पुलिस फाइल्स के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। पति पत्नी के एक दूसरे के प्रति सोच बदलने के लिए मैं विनय आनंद लेकर आया हूं एक सच्ची कहानी। ये कहानी है गया शहर के एक इलाके की, जहां निसंतान जोड़ा रहा करते थे। पति का नाम था नदीम और पत्नी का नाम था जोया। यहीं से थोड़ी दूर नदीम की बहन सलमा भी रहती थी, लेकिन दोनों परिवारों में वो मोहब्बत नहीं थी जो होनी चाहिए थी। नदीम को अपनी बहन सलमा की बहुत चिंता थी और उनकी यही चिंता आगे चलकर उनकी चिंता और भी बढ़ाने वाली थी। या खुदा, मुझे क्यों बच्चे से मरहूम रखा। या खुदा, सारा दिन अखबार पढ़ने में गुजार देते हैं आप, और कोई काम नहीं है क्या आपको? अच्छा देखिए तो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिए, कैसा आना हुआ? अच्छी बात ये है कि बहुत खास काम से आया है मेरा भाई। एक जरूरी काम से ना 10,000 रुपयों की जरूरत आ पड़ी है उसे। अरे तो चाहे कहीं काम धाम करे और कमाए, बार बार यहाँ आने की क्या जरूरत है? अब मेरे भाई से इस तरह से बात करेंगे? और नहीं तो का सलाम ठोकू। अरे उम्र तो देखो इसकी, इसके उम्र के नौजवान लाखों कमा रहे हैं और एक ही है, जब पैसा का जरूरत होता चलाता यहाँ। आखिर इतने पैसों का करेंगे क्या आप? कौन है अपना जिसके लिए सब छोड़ के जाएंगे? हाँ, अपने ही पैसों से अपनों का अगर काम बनता हो तो इसमें परेशानी क्या है? रहने दीजिए, बहुत बेइज्जती हो गया हमरा। नहीं चाहिए आपसे कोनो पैसा वैसा हमको, चलते हैं, खुदा हाफिज। अरे सब्बीर, सब्बीर रुको तो। मिल गया ना करार आपको, कर दी ना हम सबकी बेइज्जती। देखिएगा एक दिन यही दौलत आपके जान की दुश्मन ना बनी ना तो मेरा नाम भी जोया नहीं। हाँ, हाँ। अरे बेगम, ये लीजिए आपका जिन, हमेशा गनगनाता रहता है कि भाईजान ने भी ना दहेज में आफत ही दे दी है। दत्त हमेशा मस्करी करते हैं। हाँ हाँ, भाईजान का ही फोन है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या बात है भाईजान? भाईजान क्या बात है भाईजान? हम अभी आते हैं भाईजान, अभी आते हैं हम भाईजान। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ बेगम, इतना परेशान काहे लग रही हो? क्या बोले भाईजान? लगता है भाईजान बहुत बड़ी मुसीबत में है, हमको तुरंत बुलाया है, हमको जाना होगा। बच्चा लोग स्कूल से आ जाए तो आप भी आ जाइए। हाँ हाँ, आप बेफिक्र जाइए और जाते ही हमको फोन कर दीजिएगा। ठीक है, हम जाते हैं। हाँ। क्या हुआ है? क्या हुआ यहाँ? आप सब रो क्यों रहे हो? देखो ना, तुम्हारे भाईजान हम सब कुछ छोड़कर चले गए। पर अभी 2 घंटे पहले तो भाईजान ने मुझसे बात की थी, बहुत घबराए हुए थे। ऐसे कैसे हो गया भाईजान? भाईजान, बोलो भाईजान, भाईजान। चल के दिल का दर्द, अब हम सब कुछ छोड़ के चले जाओगे।
मिला आपा। हम लोग कुछ कोशिश करते, उसके पहले इनका इंतकाल हो चुका था आपा। ये सच नहीं है, जरूर भाईजान के साथ में कुछ हुआ है। भाईजान के साथ में जरूर कुछ हुआ है, मुझे बताओ। बताओ। आपा मेरे साथ आइए, आपा मैं बताता हूँ। आइए ना आपा, मैं बताता हूँ। भाईजान पगला गई हैं का आप? क्या कह रही हैं? मोहल्ले वालों के सामने बिना वजह पर शक कर रही हैं। बिना वजह नहीं, शक करने की पूरी वजह है हमारे पास। अभी 2 घंटे पहले ही भाईजान से हमारी बात हुई थी। ऐसा कैसे हो गया? कैसे हो गया मतलब का? हाँ? उनको दिल का दौरा पड़ा, उनका इंतकाल हो गया। इसमें शक वाली क्या बात है? हाँ? दिल का दौरा पड़ा है और सबेर तू काहे इसके चक्कर में टाइम खराब कर रहा है? जनाजे का समय हो गया, चल यहाँ से। हाँ भाईजान चल। आ गई ना सच्चाई सामने। खबरदार, जो किसी ने इन पर हाथ लगाया तो पुलिस आने दो। मैं आप लोगों का ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। फिर ये औरत पागल हो गई, इसको बाहर लेके चल यार। हाँ मगर चल। नहीं, चल ना, चल। चुपचाप निकल जाइए यहाँ से। अब एक और लफ्ज़ से निकालिएगा तो काट के रख देंगे यहीं पे। दोबारा दिखाई मत दीजिएगा, समझे? सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई ना? अब सब समझ में आ गया। देखना, देखना क्या करती हो मैं तुम लोगों के साथ में। जेल की चक्की पिसवाऊंगी, चक्की। देखना। चलिए निकलिए यहाँ से, चलिए चलिए भाईजान। इंस्पेक्टर साहब, आप इस लालची औरत की बातों में मत आइए। देखिए, हमको क्या करना है ये हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है। सलमा जी, जितनी जल्दी हो सके मुझे उस लाश को अपने कब्जे में लेना, हाँ इंस्पेक्टर साहब, ताकि हम उसका पोस्टमार्टम करवा सकें। इसलिए मैं निकल रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, जरूर हमारे भाईजान को कुछ हुआ है, वरना वो इतना घबरा कर हमें फोन ना करते। साहब, दिल का दौरा पड़ने में तो अक्सर अपने आसपास के लोगों को ढूंढते हैं ना। देखिए, आप साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? हम अपने भाईजान के कत्ल की रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसकी बीवी जोया और उनके दोनों सालों को हिरासत में लिया जाए। देखिए, उधर धनीराम बैठे हुए हैं, जाइए उनके पास रिपोर्ट लिखवा दीजिए, फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। साहब आप जल्दी कुछ करिए, नहीं तो वो लोग उसकी लाश को दफना देंगे। अरे हमने बोला ना आपसे, आप जाइए पहले रिपोर्ट तो लिखवाइए। ठीक है साहब। धनीराम, जरा इनकी रिपोर्ट लिख लो। कहाँ है भाईजान की लाश? कहाँ ले गए हैं उन्हें? अरे करम जली, ये क्या कर रही है तू? उनके सलामत रहते तो इस घर में चौकीदार तक नहीं आया, और उनके जाते ही तू पुलिस लेकर आ गई। दौलत की लालच में अंधी हो गई है तू। झूठ है ये सब साहब, ये झूठ कह रही है सब। इसने भाईजान की जायदाद के लालच में आकर उनका कत्ल करवा दिया है। बताओ कहाँ ले गए हैं भाईजान की लाश को? कहाँ लेके गए हैं? जहाँ लेकर जाते हैं, कब्रिस्तान। क्या वो लोग उन्हें दफनाने के लिए ले गए? अरे हमें उन्हें रोकना होगा। रोकना क्यों होगा? इसमें इतना गुनाह क्या कर दिया हमने? इंस्पेक्टर साहब, आप इस लालची औरत की बातों में मत आइए। देखिए, हमको क्या करना है ये हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है। सलमा जी, जितनी जल्दी हो सके मुझे उस लाश को अपने कब्जे में लेना, हाँ इंस्पेक्टर साहब, ताकि हम उसका पोस्टमार्टम करवा सकें। इसलिए मैं निकल रहा हूं। सलमा के सूझबूझ से पुलिस ने मौका पाते ही नदीम की लाश को अपने कब्जे में कर लिया था। मोहल्ले वाले
जिसे एक सामान्य मौत मान रहे थे, पुलिस के इस कदम से सख्ते में आ गए। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो 2-3 दिन में आ जाएगी, लेकिन एक बात बताइए मुझे कि ये नदीम जी की हत्या उनकी पत्नी क्यों करेंगी? साहब, ये तो हम नहीं जानते कि भाभी जान ने ही भाईजान का कत्ल किया, लेकिन भाईजान की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई, क्योंकि भाईजान ने 2 घंटे पहले मुझे फोन किया था और ऐसी कोई बात दिल का दौरा पड़ने की मुझे नहीं बताई। अच्छा, एक बात बताइए, अब ये उनके दोनों भाई वकार और साबिर क्या उनके साथ ही रहते थे? नहीं साहब, रहते तो ये अपने अम्मी अब्बू के घर थे। किसी न किसी काम के बहाने भाईजान के घर आते रहते। इसके पीछे इन दोनों की बहुत गहरी साजिश है साहब। साजिश? कैसी साजिश? दरअसल भाईजान के कोई औलाद नहीं थी। भाभीजान किसी न किसी बहाने अपने दोनों भाइयों को बुलाती थी और भाईजान से पैसा दिलाती। भाईजान ने कई बार हम दोनों से इस बात का जिक्र किया था। इसका मतलब वो दोनों किसी न किसी बहाने पैसा ऐंठने के लिए आते थे। साहब, पहले भाईजान हमेशा हमारे घर आया जाया करते थे, लेकिन जब से भाभी जान को ये शक हुआ है कहीं वो अपनी जायदाद हमारे नाम ना कर दे, तब से उनका आना जाना ही बंद करवा दिया। उसी औरत के कारण हम दोनों भी कभी कभार वहां जाते। इसका मतलब ये है कि नदीम जी की हत्या के पीछे कोई ना कोई साजिश तो जरूर। एनीवे, फिलहाल अभी हम यहां से चलते हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे ही कुछ आएगी हम आप लोगों को खबर करेंगे। ठीक है? ठीक खुदा है। खुदा हाफिज। बेगम, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। हेलो, सलमा जी बोल रही हैं? हाँ बोल रहे हैं। आप कौन हैं? हम नदीम जी का वकील बोल रहे हैं। एक जरूरी बात बतानी है आपको। आप हमसे मिल सकती हैं? तो यह पूरी प्रॉपर्टियां खरीदनी है का? जी हाँ, ये मकान, जमीन, सब कुछ। ये तो डीलिंग बहुत ही बड़ी होगी। नहीं तो क्या यहाँ पे आपको 2-4 कट्ठा जमीन बेचने के लिए बुलाए हैं? सुनिए, जो पूरा का पूरा जायदाद है ना, जितना जल्दी हो सके हमको बेचना है, जितना जल्दी हो सके, बुझे? समझ गए भाई। अब इतना रुपया थोड़ी न लेके घूमते हैं जेब में हम कि जब भी बोलोगे उठा के रख देंगे टेबलवा पे। अब पेमेंटवा का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा ना। और हाँ, सबसे पहले हमको अपना प्रॉपर्टी का पेपर दिखाइए हमको, इसके बाद आगे बात करते हैं हम। क्या करते हैं भाई साहब, आपको हम पर यकीन नहीं है? शौहर थे वो हमारे, ये जमीन कागजात सब हमारे ही नाम पे हैं। आप बस जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम कीजिए और हमें खबर कीजिए। अच्छा जी, समझ गए। चलता हूँ, नमस्कार। आप ही नदीम की बहन जी है ना? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, हमारी बात ध्यान से सुनिए। नदीम जी ने अपनी मौत के 3 दिन पहले ही अपनी वसीयत बनाने के लिए हमसे कहा था। इस वसीयत में उन्होंने अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दी है। उन्होंने कहा था कि वो खुद आपको इस बारे में बताएंगे। लेकिन भाईजान ने तो हमारे को इस बारे में कुछ नहीं बताया। हो सकता है ना बता पाए हो, इसलिए हमने आपको बता दिया। ये रही उस वसीयत की कॉपी। नदीम जी की बीबी जोया और उनके भाई उनकी सारी जायदाद बेचकर 9-11 होना चाहते हैं। ये गणेश जी हैं। इन्हीं को उन्होंने अपनी जायदाद बेचने के लिए कहा था, पर ये बेचारे हमारे पास जायदाद के कागज देखने के लिए आए और हमें पता चल गया। वो तो अच्छा हुआ कि हम इन्हें पहले से जानते थे कि नदीम जी की वकील है, वरना हमारा भी पैसा सब डूब जाता। लेकिन वो इस जायदाद को बेचना क्यों चाहते हैं? उन्हें कहीं दूर जाना है। अब एकरा पीछे क्या कारण है हमारा के पता नहीं थे।
पर हमको पता है। आप हम पर एक एहसान और कर दीजिएगा, हमारे साथ थाने चलिएगा और इंस्पेक्टर साहब को ये सब बताएंगे तो वे भी जान जाएंगे। आपका क्या ख्याल है गणेश? कहना क्या है, अरे गद्दारों को, मक्कारों को तो इसकी करनी की सजा मिलनी ही चाहिए। चलिए हमारे साथ, हम आपके साथ चलते हैं ना। आइए चलते हैं। आइए आइए चलते हैं। आइए जीजू, आज आपका शौक ही पूरा कर दे। आइए सलमा जी, बैठिए। ये देखिए इंस्पेक्टर, भाभी के काले कारनामों की एक और कहानी लाए हैं। ये भाईजान के वकील हैं और ये उनकी जमीन जायदाद खरीदने वाले गणेश जी हैं। इनके पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, आप इन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। बताइए वकील साहब। इसका मतलब सलमा जी का और हमारा शक सही निकला। नदीम जी की मौत कोई नेचुरल मौत नहीं है, बल्कि उन्हें मारा गया है। अभी आप लोगों के आने से पहले हमारे पास एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नदीम जी की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई, बल्कि उन्हें गला दबा करके मारा गया है। अब तुम लोगों के बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। नदीम जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि उनकी मौत गला दबाने से हुई और उनकी गर्दन पे उंगलियों के निशान भी पाए गए और उनके हाथ में 2 इंसानों के बाल। ये सच सच बता दो, तुमने नदीम जी का खून क्यों किया? बोलो बोलो, क्यों किया खून तुमने? हम नहीं मारे उनको। बोल, नदीम जी का खून क्यों किया? बोल। अरे साहब बाहर कह रहे हैं, हम काहे मारेंगे? बोल। हमारे दूल्हा भाई थे वो। सच सच बता। बोल। अरे साहब सभी सच ही बोल रहे हैं हम लोग। ऐसे नहीं बोलेगा। बता दे सर। हाँ, सभी लोग मारे हैं उनको। और क्या करते? उस सारा जायदाद अपनी बहनिया के नाम करने जा रहा था, और हमारी बहन क्या करती? भीख मांगते कर रहा लेके। बहुत ने समझाए साहब उसको, गिड़गिड़ाए, पर उन्हें माना साहब। लात का भूत कपो बात में माना है का? नहीं माना है साहब, इसलिए हम मार दिए उसको। बहुत अपनी बहनिया को भी बताने जा रहा था वसीयत के बारे में, इसलिए। सलमा, तुम जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आ जाओ। इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है सलमा। आ जाओ आ जाओ। बता दे सब अपनी प्यारी बहन को। देखो हम उसको कुछ नहीं बताए, हम सच कह रहे हैं। देखो हमको छोड़ दो, हमको। अरे कहाँ जीजू? कछु ना बताए, दूल्हे भाई हैं। कछु ना बताए? देखो सब ठीक नहीं कर रहे तुम लोग। आज सब ठीक कर देंगे जीजू, अब घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। ये वसीयत यही खत्म। अब दूसरी वसीयत बनेगी, इसमें सारी जायदाद हमारे नाम होगी। ऐसा कभी नहीं होगा। अरे तुम जैसे लालची लोगों के साथ यही होना चाहिए। तुम लोगों ने हमेशा हमको एक
बैंक की तरह समझा। अरे हमारा इस्तेमाल किया तुम लोगों ने। एक एक पैसे के लिए तरसोगे ना, तब पता चलेगा तुम लोगों को। तुम नई वसीयत पे दस्तखत करोगे या नहीं? क्या दिया ना, नहीं करूंगा। नहीं करेगा? कभी नहीं करूंगा, चाहे हमें जान जाना चली जाए। तो यही सही रहेगा भाईजान। जी जी जी, आइए जीजू, आज आपका शौक पूरा कर दे। सलमा को फोन किया इस। हाँ जी जी, जल्दी से लाश को दफनाना होगा। सलमा आती होगी किसी वक्त। कुछ नहीं होगा, तुम जाओ मोहल्ले वालों से कह दो दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, बाकी सब हम देख लेंगे। चलो जाओ। हाँ, दिल का दौरा। ठीक है। इसलिए और सारे मोहल्ले वालों को यकीन हो गया था कि जीजा जी का मौत दिल का दौरा पड़ने से ही हुआ है। वो तो सलमा आपा को हम लोगों पे शक हो गया और हमारा सारा खेल खराब हो गया। खेल खराब नहीं किया, बल्कि तुम लोगों को बेनकाब कर दिया है। सलमा की वजह से ये पता चला है रिपोर्ट लिखवाने से नदीम जी का खून उनके अपने लोगों ने किया है। जेल में जब चक्की पीसोगे ना, तब आटे दाल का भाव पता चलेगा। सुनो, अभी लेडी कांस्टेबल आती होगी, इनको पकड़ के ले जाओ। तब तक हम इनको ले जाओ। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी जो लोग हार नहीं मानते और सच्चाई के रास्तों पर चलते हैं, खुदा उनकी मदद जरूर करते हैं। सलमा के हौसले और बहादुरी के कारण अपने ही शौहर के कत्ल के साजिश रचने, सबूतों के साथ छेड़खानी करने और कई अलग जुर्म में जोया और उनके दोनों भाइयों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। यह खातिर ना हम कहिला, ए भैया सोच बदली तभी ना समाज बदली। तब तक के लिए विनय आनंद की दी इजाजत। देखत रही पुलिस फाइल, सिर्फ बिग मैजिक बिहार झारखंड पर। जय हिंद।